गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता एंड आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं सीयूईटी के सिलेबस को थोड़ा आसान। मुझे पता है सिलेबस बहुत बड़ा लग रहा है, 2 महीने भी नहीं है। ऐसे में कैसे पूरा कंप्लीट किया जाए, तो देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहली चीज जो किसी भी एग्जाम का डर खत्म करने के लिए करनी चाहिए वो है कि ट्रेंड एनालिसिस कर लो। यानी ये देख लो कि ज्यादा पूछा क्या जाता है, कितना क्वेश्चन है, क्या है। 2021 में 12 सब्जेक्ट हुआ करते थे। जब पहली बार सीयूईटी का एग्जाम आया था तब 12 सब्जेक्ट थे, बहुत इजीली हो जाता था। 2022 में 35 सब्जेक्ट कर दिए, 2023 में 38 कर दिए और 2024 में भी 38 सब्जेक्ट्स है। तो अब 38 सब्जेक्ट सुन के डर तो लगता है ना। लेकिन इस डर को खत्म करते हैं। क्या करना है, देखो। सबसे पहले वो सब्जेक्ट्स करने हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेंगे, तो प्रीवियस ईयर के बाइफरकेशन के हिसाब से ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपको अपना सिलेबस डिवाइड करना है। कुछ मेजर लॉस को साथ में पढ़ना है, कुछ माइनर लॉस को साथ में पढ़ना है और कुछ ऐसी चीजें जिनको अब छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अगर समय नहीं है तो देखो कौन कौन से लॉस को हमें साथ में करना है। सो कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। कहाँ से पढ़ना है, बेयर एक्ट से। और कुछ मत उठाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बेयर एक्ट नहीं है, कहीं भी इंटरनेट पे उसके बारे में छोटा सा नोट वगैरह कहीं मिल जाए, समरी मिल जाए, उतना काफी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, कोई रेफरेंस बुक नहीं, कोई कमेंट्री नहीं, समय नहीं है। बेयर एक्ट से करना है, इतना इनफ है। इतना कर लिया तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। इसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या करना है, जब आपका फर्स्ट स्टेज हो जाए कंप्लीट, तो सेकेंड स्टेज में आपको करना है सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। ये दो चीजें आपको साथ में करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते पढ़ते वैसे भी तुम सीआरपीसी पढ़ोगे ही, है ना। चाहे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हो, चाहे कन्फेशन हो, चाहे रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट हो, ये सारी चीजों के लिए तुम्हें सीआरपीसी रेफर करनी ही है। तो इसीलिए दोनों को साथ में मिला के कर लो, है ना। एक साथ कर लोगे तो ज्यादा इजीली, ज्यादा आसानी से हो जाएगा। अगेन करना कहाँ से है, बेयर एक्ट से करना है और कुछ नहीं देखना है। आप चाहो तो चैनल पे हम लोग इम्पोर्टेंट जजमेंट्स के केस लॉस के वीडियोस लेकर आ सकते हैं, ताकि आपको सिर्फ बेयर एक्ट और केस लॉस के अलावा कुछ और ढूंढना ना पड़े। इसके बाद जब ये वाले क्रिमिनल लॉज हो गए, इसके बाद देखो हमें क्या करना है। थर्ड फेज पे हम करेंगे पीआईएल एंड जूरिस्प्रूडेंस। पीआईएल एंड जूरिस्प्रूडेंस क्यों साथ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पीआईएल में ज्यादातर क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं, उसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से, कि किस जूरिस ने क्या कहा था, पीआईएल रियल लॉ है नहीं है, कौन उसका फादर है, कौन उस किसने नाम रखा था। इस तरह के जूरिस्ट के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। यही चीज आपको जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़नी है ना। आपको जूरिस्ट पढ़ने हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ने हैं। तो बेसिकली आपको दोनों चीजें अगर साथ में पढ़ लो तो एक ही साथ इन दोनों चीजों की तैयारी हो सकती है। तो आपको थर्ड फेज में पढ़ना है ये सारी चीजें। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद फोर्थ फेज में आपको करना है एडीआर की तैयारी। इसके अलावा एडीआर के साथ आप करेंगे सीपीसी एंड लिमिटेशन। ये फोर्थ फेज की तैयारी है। ठीक है, जब आपकी ये तीन चीजें कंप्लीट हो जाए अच्छे से, उसके बाद चौथी चीज में क्या पढ़ना है, आपको आपको पढ़ना है एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम। इसके बाद सीपीसी करना है और लिमिटेशन एक्ट करना है। लिमिटेशन एक्ट में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिमिटेशन एक्ट का कंप्लीट वीडियो इन 1 आवर मैंने इसी चैनल पे करवाया हुआ है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एडीआर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन, एडीआर से 3 क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे, तो इस साल भी हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएं। तो आपको ये करना है, प्लस सीपीसी के क्वेश्चन आपको करना है। सीपीसी में भी देखो पूरा पूरा कमेंट्री खोल के बैठोगे तो सीपीसी का तो बेर एक्ट ही इतना बड़ा है कि कमेंट्री कहाँ खोल पाओगे, समय किसके पास है। ज्यादातर चीजें ट्राई करो कि आप इंडेक्स से कर लो एंड इंडेक्स नोट बनाने की आदत डालो। कैसे बनते हैं इंडेक्स नोट, इंडेक्स खोला, उसी में जो उस इंपॉर्टेंट सेक्शन की इंपॉर्टेंट बातें वही लिख ली। तो आपको पूरा बेर एक्ट खोलने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इंडेक्स इंडेक्स से ही आप रिविजन कर सकते हो। जब ये पार्ट हो जाए तब इसके बाद आपको करना है, फिफ्थ पार्ट पे आना है। फिफ्थ पार्ट में हम किस पे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं व्हाइट कॉलर क्राइम, आईपीसी एंड क्रिमिनोलॉजी। ये तीनों चीजें साथ में करना है। व्हाइट कॉलर क्राइम्स होते क्या है, एक ऐसे कुछ इस तरह के क्राइम होते हैं जो लोग अपनी पोजीशन का फायदा उठा के कर पाते हैं, है ना। चोरी चकारी मर्डर ये तो बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाता है, व्हाइट कॉलर क्राइम्स इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाते।
जैसे जैसे मिलावट करना, दूध में पानी मिला दिया पता नहीं चला, क्या है, व्हाइट कॉलर क्राइम है ये। ठीक है, दिस इज व्हाइट कॉलर क्राइम। तो यहाँ पे भी क्या है, पढ़ना आपको क्राइम्स के बारे में ही है ना। तो क्रिमिनोलॉजी भी साथ में कर लो, व्हाइट कॉलर क्राइम्स भी साथ में कर लो, और आईपीसी साथ में कर लो। कितना फोकस करना है, बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना है बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। आईपीसी से भी लास्ट ईयर 2 ही सवाल आए थे, इस साल हो सकता है थोड़े क्वेश्चन बढ़ जाए, लेकिन आईपीसी से 2 ही सवाल आए थे। व्हाइट कॉलर क्राइम से सिर्फ 3 सवाल आए थे। व्हाइट कॉलर क्राइम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे पिछले सालों में 2 से 3 सवाल आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है। और इसके अलावा आपसे क्रिमिनोलॉजी में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये सारी चीजें आपको यहीं पे कर लेनी चाहिए। इसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पे ध्यान देना चाहिए, स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आईसीए, दोनों ही साथ में कर लो। 3 नंबर की सवाल है, बहुत कम पढ़ के 3 नंबर आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे, इसलिए ये कर लो। फिर आपको पढ़ना है विमेन एंड चाइल्ड एंड फैमिली लॉ, ये दोनों चीजें साथ में कर लो। क्यों? क्योंकि विमेन से रिलेटेड जो राइट्स होते हैं फैमिली लॉ से भी इमर्ज होते हैं, चिल्ड्रन से रिलेटेड जो राइट्स होते हैं वो भी फैमिली लॉ से इमर्ज होते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इनका एक कॉमन एरिया आपको पढ़ना ही है, इसलिए इन दोनों चीजों को भी साथ में पढ़ सकते हो। अब आप कहोगे कि इसके बाद भी तो सब्जेक्ट रह गए, बिल्कुल रह गए। इन एनवायरमेंटल लॉ को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले पहले फरवरी मंथ में ही मैं आपको एनवायरमेंटल लॉ यहीं पे लाइव करवा दूंगी, ठीक है। तो पूरा एनवायरमेंटल लॉ आप मेरे भरोसे छोड़ सकते हो, इसमें आपका मार्क नहीं कटेगा। 3 नंबर का सवाल आएगा, 3 के 3 नंबर मिलेंगे, इसमें सवाल नहीं बनेगा। अब आईपीआर, कंपटीशन एक्ट, कंपनी एक्ट, टीपीए, आरटीआई, टैक्स, आईटी एक्ट एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम इन सारे क्वेश्चंस, इतने सारे एक्ट पढ़ पाओ। तो अब 2 महीने जब रह गए हैं, तब करनी है थोड़ी सी स्मार्ट तैयारी। जो हो पा रहा है वो हम करेंगे, जो नहीं हो पा रहा है वो नहीं करेंगे। आरटीआई बहुत छोटा सा एक्ट है, इजीली हो जाता है, वो हम कर सकते हैं। टीपीए के बहुत सारे रैपिड रिवीजन तुम्हें यहाँ या जुडिशरी गोल्ड के चैनल पे मिल जाएंगे, तो तुम टीपीए भी यहाँ से ही कर सकते हो, तुम्हें अलग से देखने की जरूरत नहीं है। आईटी एक्ट, प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी लॉ, कंपटीशन एक्ट, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इनफैक्ट टैक्स भी, ये 4-5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पढ़ना बहुत ज्यादा है 1 नंबर के लिए। तो इन 5 सब्जेक्ट्स के लिए क्या कर सकते हो, सिर्फ इंडेक्स देख लो इन सब्जेक्ट्स के, ठीक है। और कुछ मत करो, सिर्फ इंडेक्स देख लो, इंडेक्स बार बार रीड करते जाओ। रोज ट्राई करो कि किसी ना किसी ऐप का आप इंडेक्स खोल के देख रहे हो। बहुत सारी चीजें ना आपकी विजुअल मेमोरी में रहती है, तो अगर आपसे कोई सेक्शन बेस्ड सवाल पूछ लिया तो वो सेक्शन बेस्ड सवाल तो आपका आ जाएगा इजीली। आपको उस चीज के लिए बहुत ज्यादा अलग से मेहनत करने की और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर ये सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने बैठे तो 2 महीने का समय कम है। इसलिए ये जो 5 लॉज हैं जिनसे एक एक सवाल आया हुआ है, कंपटीशन एक्ट 1 सवाल आया हुआ है, सिर्फ 1 सवाल पूरा एक्ट पढ़ के, कंपनी लॉ से 1 सवाल पूरा एक्ट पढ़ने के बाद, तो ऐसे में तुम्हारे पास अगर समय है और तुमने कॉलेज में कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है या कॉलेज में कंपटीशन लॉ पढ़ा है या फिर टैक्स में तुम्हारी पकड़ अच्छी है या फिर आईटी एक्ट तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, तो रिवाइज कर लो, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो अब इतने कम समय में ये सारे चीजें करने का सारी चीजें करने से अच्छा सिर्फ वो चीजें करो, वो चीजों पे फोकस करो जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक एक सब्जेक्ट करने से अच्छा 2-2 3-3 सब्जेक्ट को क्लब करके करो जिनका कहीं ना कोई इंटरसेक्शन है, एंड इस तरह से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएंगे, ठीक है, ज्यादा जहां से आता है वहां से स्कोर करने की कोशिश करेंगे। फिर नीचे 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 एक एक सवाल अगर नहीं भी बनता है तो फिर कोई बात नहीं, है ना, नेगेटिव मार्किंग है तुम्हें पता है। तो इसीलिए इस ट्रिक को यूज करके देखो। कोई और अगर हेल्प लगती है हमारे एंड से तो बिल्कुल बताओ। अगर आप कर रहे हो सीयूईटी की तैयारी, तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज भी है। देखो, सीयूईटी का पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, तो नए पैटर्न के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से अगर बहुत अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज के साथ तैयारी करना चाहते हो तो लीगल एज आफ्टर कॉलेज आपके लिए ही लेकर आ रहा है एक नई मॉक टेस्ट सीरीज, जहां पे हम करवा रहे हैं सीयूईटी एग्जाम की कंप्लीट मॉक टेस्ट। आपको मिलेंगे 15 मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं,
15 मॉक टेस्ट के अलावा अगर आप आईआईटी खड़गपुर की भी तैयारी कर रहे हो तो साथ ही में आपको 5 आईआईटी खड़गपुर के भी हम मॉक्स दे रहे हैं। आईआईटी खड़गपुर के मॉक्स मिलना वैसे भी बहुत मुश्किल है, सीयूईटी के नए पैटर्न के नए पैटर्न के हिसाब से बिल्कुल अपडेटेड मॉक्स मिलना भी मुश्किल है। इसीलिए अगर आप मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल के थ्रू, लीगल एज आफ्टर कॉलेज के थ्रू आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, मेक योर डे ग्रेट, टेक केयर।